नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे अक्षय तृतीया की। आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस दिन का पूजा विधान क्या है और इस दिन के चमत्कारी प्रयोग कौन से हैं। हम आज बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया के पावन पर्व की। सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, सूर्य मेष में और चंद्रमा वृषभ में। इसीलिए दोनों की सम्मिलित कृपा मिलती है और सम्मिलित कृपा का फल अक्षय हो जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, जिसका नाश ना हो। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इस तिथि को अगर आप कोई काम करते हैं तो उसके परिणाम अक्षय होते हैं, उसके परिणाम नष्ट नहीं होते। माना जाता है कि इसी दिन भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। लगभग इसी समय से, इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और केवल इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। बाकी पूरे वर्ष उनके चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है और तमाम चीजों का, अन्न का, वस्त्र का, धातुओं का दान किया जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना सबसे ज्यादा शुभ होता है। इससे धन की प्राप्ति पूरे साल भर होती रहती है और दान का पुण्य अक्षय बना रहता है। जब आप अक्षय तृतीया पर दान करते हैं तो उसका पुण्य आपको पूरे वर्ष भर मिलता रहता है। अक्षय तृतीया वर्ष का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। शादी करना, विवाह करना, गृह प्रवेश करना, शुभ कार्यों की शुरुआत करना, ये सब अक्षय तृतीया से हो सकता है। अक्षय तृतीया पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। देखिए, अक्षय तृतीया का दिन बहुत पावन दिन है और इस दिन धन की कामना अगर आप करते हैं, अपनी दरिद्रता को दूर करने का प्रयोग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपको लाभ होगा। और अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए। तो अक्षय तृतीया की सामान्य पूजा विधि क्या है?
प्रातः काल अपने घर में शीतल जल से स्नान करिएगा। 12 बजे के पहले नहा लेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। उन्हें सफेद फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करेंगे। भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा और माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। इसके बाद कुछ दान करने का संकल्प लीजिएगा कि मैं आज अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का, धन का या धातु का दान करूंगा या करूंगी। तो जब आप अक्षय तृतीया पर पूजा कर लें और खरीदारी कर लें, तब किसी निर्धन व्यक्ति को दान अवश्य करिएगा। अब आपको बताते हैं अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले प्रयोगों के बारे में। अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, धन की कामना है आपकी, तो धन प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया पर क्या करेंगे? माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करिए। गुलाब का फूल या गुलाब के फूल की पंखुड़ियां। उनको एक सफेद स्फटिक की माला अर्पित करिए और उसी माला से कम 108 बार एक विशेष मंत्र का जप करिएगा। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इसके बाद इस माला को अपने गले में धारण कर लें और सदा इस माला को अपने गले में धारण किए रखें। रात को सोते समय इस माला को निकाल दीजिएगा। सुबह स्नान करने के बाद दोबारा इस माला को धारण कर लीजिएगा। ये अक्षय तृतीया पर अभिमंत्रित की गई माला है। अगर आप इसको धारण करेंगे तो आपको निरंतर धन की प्राप्ति होती रहेगी। देखिए, वैसे तो अक्षय तृतीया पर आप माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया पर एक विशेष मंत्र का जप करिए, जिससे धन संपन्नता आपकी बनी रहे। कौन सा मंत्र है और कैसे जप करेंगे? मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। फिर से नोट करिए, ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। धन प्राप्ति का, वैभव का, संपन्नता का सबसे बड़ा मंत्र है। इस मंत्र का जप गुलाबी वस्त्र धारण करके करिएगा। सफेद स्फटिक की माला से या मोती की माला से इस मंत्र का 1 माला, 3 माला या 11 माला जप कर सकते हैं।
और मंत्र जप करने के बाद अगले 5 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे और जप करने के बाद धन समृद्धि की प्रार्थना करेंगे। ये मंत्र अगर आप अक्षय तृतीया पर पढ़ें, दीपावली पर पढ़ें, देवोत्थान एकादशी पर पढ़ें तो आपको वैभव संपन्नता की प्राप्ति अवश्य होगी। देखिए, अक्षय तृतीया का मतलब ये नहीं है कि आपने केवल सोना खरीद लिया, मूल्यवान धातु खरीद ली, उससे आपकी पूजा हो गई। अक्षय तृतीया पर आप आनंद मनाइए, कीमती वस्तुएं खरीदिए, लेकिन दान जरूर करिएगा जिससे आपकी तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। अक्षय तृतीया पर जब आप पूजा उपासना कर लेते हैं, उसके बाद दान करिए या पूजा उपासना के बाद खरीदारी करिए और उसके बाद दान करिएगा। इस दिन अन्न, वस्त्र और जल का दान करना सबसे ज्यादा शुभ होगा। चाहें तो किसी कीमती धातु का, सोने या चांदी का दान भी कर सकते हैं। वैशाख के महीने में गर्मी बहुत होती है, इसलिए लोगों को जल पिलाना भी काफी अच्छा होगा। तो अक्षय तृतीया पर अन्न का, वस्त्र का, जल का, धन का या कीमती वस्तु का दान आप कर सकते हैं। बिना दान के अक्षय तृतीया का पुण्य फल नहीं मिलेगा। अगर आप अक्षय तृतीया पर मूल्यवान चीज की खरीदारी ना भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन अक्षय तृतीया पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी निर्धन व्यक्ति को दान अवश्य करिएगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, सोना स्थायी धन का प्रतीक है, परमानेंट पैसे का, परमानेंट संपन्नता का प्रतीक है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से साल भर स्थायी धन, परमानेंट धन बना रहता है। अगर आप सोने की वस्तु नहीं खरीद पा रहे हैं तो सोने के अभाव में पीली धातु की वस्तु आप खरीद सकते हैं। आप पीतल के बर्तन या पीतल की वस्तु भी खरीद सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।